नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को घोषित हुए, जिसमें एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर शानदार जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा प्रशांत किशोर की जनसुराज यानी कि जेएसपी को, जिसने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट वो नहीं जीत सके। वहीं उनके वोट शेयर की बात करें तो केवल 3.4% उनका वोट शेयर रहा और ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। और अब प्रशांत किशोर ने खुद को अर्श पर या फर्श पर का दावा जब उन्होंने किया था, और अगर हम नतीजे देखें तो उनके नतीजे फर्श पर उतर आए हैं। 18 नवंबर यानी कि आज पटना में पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार की जिम्मेदारी ली है और जनता से माफी भी मांगी है और कहा है कि वो बिहार नहीं छोड़ेंगे बल्कि दोगुनी ताकत के साथ लड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या वजह बना कि एक सफल चुनावी रणनीतिकार राजनीतिक मैदान में चारों खाने चित हो गया। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विपुल सुनील जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर की असली मंशा क्या थी। बहुत स्वागत है सर आपका। तो यहाँ पर विपुल जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि क्या प्रशांत किशोर की असल मंशा शुरू से ही सत्ता हासिल करना था, या बिहार में तीसरा विकल्प बनाने का दावा सिर्फ ढोंग था उनका? नहीं, मोटे तौर पर नमस्कार। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कोई नया दल लेकर के आता है तो उसे इतनी जानकारी तो रहती है कि तुरंत ही उसको सत्ता नहीं मिल जाएगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा होता है। दिल्ली में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी जब राजनीतिक दल के तौर पे उभार हुआ उसका और उसको सत्ता मिल गई, लेकिन दिल्ली और बिहार में बहुत अंतर है। दिल्ली के तौर पर आप जानती हैं कि दिल्ली में मतलब महानगरीय जीवन जीने वाले लोग हैं, कई जगहों से कई कल्चर के लोग होते हैं यहाँ, और तथाकथित तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग है। बिहार जहाँ आप को मालूम है कि बहुत पिछड़ापन है, बहुत सारे मामलों में अभी संसाधनों की पहुंच बिहार तक नहीं है। वहां अगर प्रशांत किशोर ने पार्टी बना करके चुनाव में जाने की घोषणा की थी, या उससे पहले 2 साल पहले से वो काम कर रहे थे पार्टी का गठन करके, तो मुझे लगता है कि उनको इतना तो आइडिया था कि वे सत्ता तुरंत नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि उनको कुछ सीटें आएंगी, और जिस 25 सीट के लिए वो दावा करते थे कि 25 से कम सीटें आएंगी तो मैं अपने विधायकों को फ्री कर दूंगा, आप जिनके साथ हैं चले जाइए। और फिर कुछ एक मतलब ऐसे भी वक्तव्य हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति छोड़ दूंगा, तो वो सब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। लेकिन एक बात के लिए सकता है कि प्रशांत किशोर ने, मैं जहां तक देख पा रहा हूं चीजों को, प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा के इस चुनाव को मुद्दे पर आधारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। किशोर ने पलायन, विकास और शिक्षा को जिस तरह से अपने एजेंडे में शामिल किया, और न सिर्फ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के एजेंडे में ये शामिल हुआ, बल्कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते गए और चुनाव की घोषणा होती है, निर्वाचन आयोग द्वारा डेट आती है, इसके बाद ये देखने में आया, आपने भी महसूस किया होगा इसको, कि इस बार का विधानसभा चुनाव तथाकथित तौर पर परंपरागत रूप से जिस तरह से बिहार का चुनाव जाति पर और तमाम अन्य सवालों पर लड़ा जाता है, उनकी जगह पर कहीं न कहीं मतलब में सबके लिए यही मुद्दा बन गया था। अच्छा, उसी की बात राजद भी करती थी, महागठबंधन भी उसी पलायन की बात, उसी विकास की बात, और उसी विकास पे तथाकथित तौर पर एनडीए तो चुनाव लड़ता ही है, काफी समय से इन सब चीनी मुद्दों पर लड़ रहा है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार के इस चुनाव में एक तरह से एक सकारात्मक मुद्दा आधारित राजनीति करने का काम किया, लेकिन कई जगहों पर प्रशांत किशोर से बड़ी बड़ी गलतियां हुई। तौर पर कोई पहली बार राजनीति में आया है, और ये भी बात सही है कि आप किसी को राजना और खुद राजा बनना, दोनों में बहुत फर्क है। इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन विपुल जी का यहाँ पर 243 सीटों पर लड़ना पहली ही बारी में, क्या ये रणनीति थी या सत्ता की जल्दबाजी थी, या इसको लालच भी कहा जा सकता है? क्योंकि अगर सोच विचार करके थोड़े से अपने उम्मीदवारों को उतारा जाता तो अलग बात थी, लेकिन 243 सीटों पर पहली बारी में अपने सारे उम्मीदवार उतार देना, ये जल्दबाजी क्यों, और क्या जरूरत थी इस जल्दबाजी? नहीं,
मोटे तौर पर जी ने जब पार्टी बनाई तो मुझे लगता है कि छोटा ही समूह, लेकिन जिस तरह से जन स्वराज को लेकर के जनता में एक उत्साह दिखलाई पड़ा और कार्यकर्ता हर जगह से निकल करके आने लगे। मालूम है एक एक जगह पर 24-24 लोगों ने फॉर्म भरा था। कोई ऐसी विधानसभा नहीं थी जहां विधानसभा के लिए टिकट के दावेदारों की कमी थी। ठीक बात है कि उन्होंने टिकट की घोषणा कर दी, वो बाद में छोड़ दिए उसको, और किसी और दबाव में, पैसे के दबाव में तमाम चीजें काम कर रही होती हैं। किसी के भीतर बैठ करके आप नहीं देख रहे होते हैं। एक ठीक है, एक राजनीतिक बदलाव को लेकर के आप आ रहे हैं, तमाम लोग कार्यकर्ता बन रहे हैं, तमाम तरह से लोग आपसे जुड़ रहे हैं और तमाम लोग जुड़ना चाहते हैं, तो उनको आप टिकट भी उसमें स्क्रीनिंग करके, और उसमें से पता चला कि 15-20 लोगों ने कई तरह से, इनके साथ दिक्कत ये हुई कि कई मतलब बीच चुनाव में जाकर के स्थिति बदलने लगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया वैसे प्रशांत किशोर के साथ दिक्कत हुई। 243 सीटों पर लड़ना कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मुझे लगता है कि कोई भी प्रशांत किशोर की तरह अगर इस तरह के बदलाव को लेकर के आने की वकालत करता और पार्टी करता, फॉर्मेशन करता उसका, तो वो लड़ता ही। लेकिन हुआ क्या कि एक तो प्रशांत किशोर अपनी बयानबाजी और अपने कार्य व्यवहार दोनों में कहीं न कहीं अंतर रख जाते हैं। शुरुआती दिनों में आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि मैं सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ूंगा, मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, तेजस्वी के खिलाफ लड़ूंगा। बिहार की जनता या कहीं की भी जनता जब तक उसका नेता आगे आकर के मैदान में लड़ाई नहीं लड़ता है तब तक सेनापति कोई काम कर नहीं पाते हैं। मोटे तौर पर नेता का होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और 15 दिन पहले से मैं कहने लगा हूं, आपके यहां भी मैंने 1-2 शो पंजाब केसरी पे दूसरे एंकर थे, बातचीत में ये बात कही थी। जब भी जनसुराज का मसला आया तो मैंने कहा कि जनसुराज ने एक तरह से हथियार डाल दिया। उसी समय प्रशांत किशोर ने अपनी दावेदारी वापस ले ली या दावेदार अपने को बनाया ही नहीं। तो कुछ एक गलतियां हुई हैं और कुछ एक ये भी हुआ है कि बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे। बहुत सारी जगहों से लोग छोड़ करके आए इनके पास और फिर बीच चुनाव में इनको छोड़ करके जाने लगे। वो दल बदलू टाइप के लोग और महत्वाकांक्षी लोग, प्रशांत के साथ बहुत महत्वाकांक्षी लोग जुड़े हैं और प्रशांत भी बहुत कांक्षी हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशांत बदलाव की जरूर बात करते